जी हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे इस सैलाबी सूरत हाल पे जो है भारतीय आप भी जा रही है? यार भारतीय तो अभी मार खा के हमसे पीछे हटे हैं अभी उनका वो जो उनका ज़हन में वो मार का एक खौफ है ना, वो अभी तक गया नहीं है। तो वो जो उनका खौफ गया नहीं है, उसका उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। एक तो अल्लाह की मेहरबानी से देखो, जब बारिश होती है तो बराने रहमत है, ठीक है ना। अब बराने रहमत अल्लाह ताला ने इस दफ़ा मेरा ख्याल कई दहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, और जो पीछे से उनके साथ भी हो रहा था, पानी जो उनके साथ भी कर रहा था, उनके डैम टूट गए, उनका पता नहीं कौन कौन सा नुकसान हो, तो पानी छोड़ना था। पानी की तो ये गुजर गया है। सबसे बड़ा हर्डल क्या आ रहा है? आप प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं, इस टाइम जो है अवाम को मैसेज दिया जाता है, अवाम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी रेस्क्यू ज़राए ने भी यही बताया। देखिए मेरी बात सुने, जब तक रेस्क्यू को ये पता था ना, यहाँ पे 74 क्यूसी के हिसाब से पानी चल रहा था, तो रेस्क्यू इतनी उन लोगों को तंग नहीं कर रही थी। जैसे ये पता चला कि बड़ा रेला वहाँ से आ रहा है, 2 लाख का रेला आ रहा है, तो फिर रेस्क्यू जो है वो चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े, फिर रेस्क्यू की गई। मैं शदरे के उस साइड के ऊपर था, मैंने खुद देखा रेस्क्यू करने वालों को, पीरा वालों को देखा, अपनी आप 1122 वालों को देखा, और दूसरी एजेंसीज को देखा। उन्होंने बाय हुक एंड क्रूक उनके जानवर, उनके जितनी भी गाय भैंसे थी उनको भी उनको वहाँ से घरों में तो यह ना कि चोरी के खदशे की वजह से जो मर्द हजरात वहाँ पे मौजूद है। यार देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते जी, वो एक अजीब सा फिनोमिना होता है ये। लेकिन हमें तो एज पर गवर्नमेंट होते हुए हमें तो लोगों की आबरू, लोगों की इज्जत और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अगर किसी को समझ नहीं लगती, मगर भट्ट साहब ये स्टेप्स पहले भी लिए जा सकते थे। अब तो डेफिनेटली लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीब लोग बह गए, तो पहले जो है एडवांस प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। नहीं, ये एडवांस प्रिकॉशंस लिए गए हैं यार, इस तरह की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, कोई आपको एक भी कैजुअलिटी यहाँ पे नजर आई है? कोई एक भी फौत की, एक भी कुछ इस तरह का मामला? कैजुअलिटी यानी मैं ऑल पंजाब की बात है, पंजाब के मेंबर। देख यार, मैं पंजाब का मेंबर तो हूँ, वहाँ के MP और MLA जवाब दे होंगे, मैं यहाँ का नहीं, आप भी तो जवाब दे हैं ना डेफिनेटली। मैं पंजाब का, लाहौर का जवाब दे हूँ, मैं लाहौर के लिए खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो इस भाई तो लाहौरियों के लिए जो है, फॉर एग्जांपल हर बार ये नया सैलाबी रेला, ये क्रिटिकल सिचुएशन बनती है। सोसाइटीज़ बनी है अभी रिसेंटली जिनको पास किया गया, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, ठीक है, तो उन सोसाइटीज़ को भी तो गवर्नमेंट नहीं पास। देखिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पानी का एक अपना घर है, ठीक है। पानी जहाँ से एक दफ़ा गुजर गया ना, वो उसका घर है, उसने वापस वहाँ पे आना है। आप वहाँ पे कुछ भी कर लो, पानी आ जाएगा। अगर ये अभी लाहौर में ही, अब लाहौर की बात ही करते हैं कि लाहौर में सोसाइटीज़ पास हो रही हैं, अभी आधी रात पीरा और पंजाब पुलिस लोगों को खाली करवा रही है डेफिनेटली घरों को। ये गलत है यार, नहीं होना चाहिए था इसका। मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो जो लोग उनको इजाज़त देते हैं वो जिम्मेदार है। तो किसने इजाज़त दी? अभी पार्क भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, दीगर सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे अब आपके सामने बंद भी लगाए गए, इंतजामिया भी लगी हुई है। मगर आपकी बात ठीक है कि कुदरत के सामने जो है वो सारे सिलेंडर कर जाते हैं, और करना भी चाहिए। कुदरत के सेंटर में आ रहे हैं, खुद जो है दरियाओं में सोसाइटीज बनाई। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और एक्चुअली हुआ ये है कि पानी ने जब अपना रुख चेंज किया हुआ है ना, तो पहले ये लोगों की ज़मीनें थी जो दरिया के अंदर आ गई हुई थी। जब दरिया वापस हुआ और दरिया ने जगह छोड़ी, तो मेरे नाम रजिस्ट्री है, तो वो मेरी जगह, मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, और सोसाइटी को बेच सकता हूँ, किसी को भी बेच सकता हूँ। ये गलत नहीं लगता आपको? एक्चुअली कुदरत के रास्ते में मैं समझता हूँ। आप इसीलिए तो रूडा बना है, इसीलिए तो इसको दरिया को टैगर किया जाएगा, इसको डीप भी किया जाएगा, इसकी दीवारें भी बनाई जाएंगी, एक प्रॉपर शहर। मैंने तो पहले भी इंटरव्यू में ये कहा है कि सारी दुनिया में जहाँ पर रिवर है, दुनिया की महंगी तरीन जगह, उसके दोनों। अब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फर्दर जो है स्टेप्स क्या लिए? मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा देखें, इसमें स्टेप लेने ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो जो आबादियाँ दरिया की सतह के अंदर जो दरिया का रास्ता है उसमें आएंगी, वो नहीं होनी चाहिए। चाहे नदी नाले भी हमारे इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि हमने वो जगह जो है 30 साल कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी उन पानी नहीं आएगा। इस तरह नहीं है, पानी जहाँ से एक दफ़ा गुजर गया, फिर उसका गुजरगाह बन गई, उसने वापस वहाँ पे आ जाना है, चाहे जब भी मर्जी आए, 100 साल के बाद आए। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें पानी की वो जो रास्ते हैं उनको नहीं बंद करना चाहिए। उन अगर रास्तों को, अगर दरिया के इन दोनों तरफ आप बड़ी दीवारें खड़ी करके तो आप शहर बसाना चाहते हैं तो बसाएं, बसना चाहिए, होना भी चाहिए। सारी दुनिया में इस तरह है। मगर अब जिन सोसाइटीज़ में पानी चला गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इनको कम किया जाएगा? आम आवाम तो पूरी दुनिया से लोग आकर लाहौर स्टे करते हैं, हर बंदा चाहता है मैं लाहौर में रहूं, हज़ारों फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो उन सोसाइटीज़ का कोई हल निकले? देखिए, हाल तो ये निकलना चाहिए कि उन सोसाइटीज़ को वो जगह छोड़ देनी चाहिए, और जो लोगों के वहाँ पे प्लॉट थे उनको किसी और जगह पे एडजस्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग जो बाहर से या पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे अपने बच्चों के लिए
फ्यूचर उनका प्लान होता है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ वो जगह छोड़ के तो आपको दूसरी जगह पे जाना चाहिए, और वो जगह जो है बट साहब अपनी आवाम के लिए, लाहौरियों के लिए क्या स्टेप लेंगे ताकि ये वाला जो है दोबारा से अवाम इस तरह से जलीलो ख्वार ना हो, और जानी नुकसान भी डेफिनेटली हम इस टाइम जो है खौफनाक यहाँ पे हालात हैं, इससे थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो हर चीज़ बह भी सकती है। हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे ब्रिजेस अभी ये भी नया बना है, तो सीएम साहबा ने ये भी बनवाया है। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए सहूलत तो काफ़ी मुयसर की जा रही है। मैं समझता हूँ रूडा को अब फाल होना पड़ेगा, रूडा को प्रॉपरली अपना सबसे पहले अपने रिवर का रास्ता ठीक करना पड़ेगा। और डैम्स के बारे में क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली यार, डैम तो हमारे हैं ही ज़रूरी। एक एक्चुअली होता ये है कि आज से कई साल, अगर कहते हैं 92 में पहली दफ़ा ये आया था, पानी आया, ठीक है ना, इससे पहले 92 में आया, 92 और अब क्या है 25 है, 25 है, सब भूल जाते हैं 30 साल में पता नहीं पानी आना कि नहीं आना। इस तरह नहीं होता। अब आपको जो लोग, जो कौमें, जो मुल्क, जो शहर तरक्की करते हैं ना, वो जब प्लानिंग में चले जाते हैं ना, तो अब उस प्लानिंग के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। वो प्लानिंग लोगों के मफाद के लिए होती है, जो सीएम साहबा कर रही हैं, अल्लाह की कसम कर रही हैं। मैं कसम खा के आपसे कह रहा हूँ, दिन रात में वो लगी रहती हैं। हमारी बीबी मरियम नवाज जो हैं, हर दिन रात लगी रहती हैं। यार इस तरह नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, काम बेशुमार ख़राब हो चुके हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। और आप किसने की? मुर्शद भी सियासतदानों ने नहीं, वो नहीं यार, वो सियासतदानी है, उसको कह सकते हैं जिसने लोगों का इखलाक ही ख़राब कर दिया, आप उसको सियासतदान थोड़ी कहेंगे। क्या जो है मशवरा देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लाहौरियों से इस टाइम जो है इस शदीद किस्म की और सीरियस किस्म की सिचुएशन? देखिए, लाहौरियों के लिए मेरा एक बरादराना पैगाम है कि आप जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको तंग ना करें। आप जो पुलों के ऊपर, पहले आप तो कम ने हैं, पिकनिक पॉइंट बना लिया हुआ था, लेकिन भाईजान हम बेसिक लाहौरी हैं, हमें तो इस तरह के मौज मेले मस्ती चाहिए होती हैं। मगर अभी तो मौज मस्ती का टाइम ओ भाईजान, मौज मस्ती का टाइम नहीं है। मेरे बच्चे कहते हैं मैंने मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ, आओ जी 4 बच्चे बाओ, मैं बच्चे तेरा दरिया दे हाल वहाँ। दरिया फिर ओ भाईजान, दरिया ऐसा ना तो कभी नजर ही ना आया सी होना। तो अब इस तरह का दरिया हम कहते थे रावी। आपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी की? हाँ जी, की थी ऐसी भी। फिर लोग कैसे हटेंगे अगर पिकनिक पॉइंट आप खुद बनाएंगे तो? ऊपर से इनको वापस ले गए। चलो ऊपर से सारे लाहौरी आ जाए फिर यहाँ पे। जी नाज़रीन, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि हम लाहौर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्होंने तफसीलन बताया कि मरीम नवाज साहबा स्टेप्स ले रही हैं, मगर अवाम जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रही। सोसाइटीज़ बड़ी तादाद में बनी, दरिया के रास्ते में बनी, अब उन्हीं सोसाइटीज़ में पानी घुस चुका है। पंजाब पुलिस आधी रात ऐलानात कर रही है, अर्जेंट पे जो है पाकिस्तान आर्मी की हेल्प जो है वो ली गई और अनाउंसमेंट्स की गई। तो आई होप कि इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा या मज़ीद सोसाइटीज़ जो है यहाँ पर नहीं बनेगी। और भट्ट साहब का ये कहना है कि बच्चे तो बच्चे हैं, पिकनिक के लिए या इस तरह का दरिया देखने के लिए जो है मेरे अपने बच्चों ने जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया और हमने उनको दिखाया, मगर लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली दरिया के रास्ते में ना आएँ, काइंडली ब्रिजेस पे ना आएँ। ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, इसको पिकनिक पॉइंट मत बनाएं।